ड्यूटी पर जाए सभी सुरक्षा उपकरण जैसे जूता, टोपी, हेलमेट पहनकर ही ड्यूटी आए। सुरक्षा मार्गदर्शिका या सुरक्षा कार्यप्रणाली आप लोगों के लिए बनाया गया है, जो कि क्षेत्रीय महाप्रबंधक सर, महाप्रबंधक गिरवा परियोजना सर, खान प्रबंधक सर एवं खान सुरक्षा अधिकारी सर के दिशा निर्देश के अनुसार बनाया गया है। आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि इस चलचित्र सुरक्षा कार्यशैली को अपने दिन प्रतिदिन कार्यस्थल में या कार्य करते वक्त अमल करें, साथ में सभी सुरक्षा नियमों को पालन करते हुए कार्य करें। चित्र के माध्यम से सुरक्षा विभाग गिरवा परियोजना एक कदम सुरक्षा की ओर। रेगुलेशन 110 अंडर CMR 2017 के तहत SOP डंपर ऑपरेटर के लिए सुरक्षा मार्गदर्शिका। ड्यूटी पर रहते हुए आप अपने नौकरी में निम्नलिखित सुरक्षा प्रक्रियाओं को क्या करें और क्या ना करें के लिए जवाबदेही रहेंगे। कभी भी नशे के हालत में ड्यूटी ना आए। पूर्ण रूप से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर ही ड्यूटी आए। डंपर चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग ना करें। मशीन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। खदान में हाई वॉल HEMM मशीन के अगल बगल व नीचे में ना खड़ा हो या ना बैठे। खदान एवं वर्कशॉप एरिया में दोपहिया वाहन ना ले जाए। वैध लाइसेंस होने पर ही डंपर चलाएं। समय से पहले लाइसेंस रिन्यू करा लें। जब भी ड्यूटी आना है, सभी सुरक्षा उपकरण का पहनकर ही ड्यूटी आना है एवं ड्यूटी आने के बाद MTK में हाजिरी लगाइए। हाजिरी लगाने के बाद शिफ्ट इंचार्ज या पाली प्रभारी से डंपर की अलॉटमेंट ले लीजिएगा। उसके उपरांत डंपर के लिए आप पार्किंग में चले जाइए। निकलने से पहले पार्किंग में उपस्थित इंजीनियर या फोरमैन से डंपर की ओके की जानकारी लेते हैं। सर डंपर ओके। उसके उपरांत डंपर के पास जाते हैं एवं डंपर को चारों तरफ घूम के डंपर की सारी सुरक्षा उपकरण को चेक करते हैं। सुरक्षा उपकरण चेक करने के बाद ही डंपर ऑपरेटर डंपर के केबिन की तरफ ऊपर चढ़ते हैं। नीचे जो भी सुरक्षा उपकरण चेक करना है वो सब अपना एक्सकवेशन इंजीनियर सारी की जानकारी दे रहे हैं। बिलाज 150 डंपर में जो सेफ्टी फीचर्स है वो अपन डिटेल में आज जानते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फुट स्टेप लैडर है सामने, जहाँ जिससे ऑपरेटर आसानी से डंपर में चढ़ सकता है। और इसमें जो 2 लैडर दिया हुआ है जिसमें 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट करके ही ऑपरेटर जो है वो ऊपर जाएगा। और इसमें जो 2 फॉग लाइट दिया हुआ है नीचे में, जो भी हो रहा होगा तो फिर फॉग लाइट जला के ऑपरेटर सेफ्टी से ऑपरेशन कर सकता है। ये लो बीम में हेडलाइट्स हैं 4 और ये 2 जो है हाई बीम हेडलाइट्स हैं। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडिकेटर्स हैं। ये टर्न सिग्नल इंडिकेटर जब भी कभी ऑपरेटर मुड़ेगा तो फिर जलेगा। इवन जब ड्राइव शिफ्ट ऑन होता है तो इसमें वाइट कलर का जलेगा। और जब ये इंडिकेशन जब लेफ्ट या राइट मुड़ेगा तो इसमें येलो कलर का लाइट जलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी कट ऑफ स्विच दिया हुआ है। बैटरी कट ऑफ स्विच दिया हुआ है, एक सेफ्टी सिस्टम है। इससे क्या है अपन बैटरी को कट ऑफ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, ताकि कोई भी डंपर को मतलब जैसे मेंटेनेंस हो रहा है या कोई भी मेंटेनेंस एक्टिविटी हो रहा है या BD है गाड़ी, तो इसको हम लोग कट ऑफ कर देते हैं ताकि हम लोग रिपेयर मेंटेनेंस वर्क कर सकें। ये जो एंटी कोलिजन प्रॉक्सिमिटी डिवाइस है, ये 10 मीटर के रेंज में कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर फॉरेन ऑब्जेक्ट है, एक्सटर्नल कुछ भी है, तो फिर इंडिकेशन दे देता है। एक वीडियो डिस्प्ले में सामने एक डिस्प्ले है, उसमें अब पॉइंट्स आते हैं येलो कलर के। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पास आते जाएगा वो जो डॉट्स हैं, येलो डॉट्स हैं, वो कम होने लगते हैं। फिर
एक समय आता है कि वो बहुत पास आ जाता है तो रेड शो करता है, ताकि ऑपरेटर जान सके कि उसके आसपास कोई चीज़ और फॉरेन ऑब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फुट स्टॉपर है, जिससे भी हम लोग डंपर को जब भी खड़ा करेंगे तो सेफ्टी के लिए अपन फुट स्टॉपर, 2 फुट स्टॉपर दिया हुआ है, इसको लगा के अपन डंपर को सेफली खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ ऊंचे में अगर हम लोग को काम करना है तो हर जगह लैडर दिया हुआ है, फुट लैडर दिया हुआ है, ताकि हम लोग कहीं भी चढ़ के आसानी से वो मेंटेनेंस एक्टिविटी कर सकें। यहाँ पे आप हम देख सकते हैं प्रॉक्सिमिटी डिवाइस दिया हुआ है, ये TPMS दिया हुआ है, जिससे टायर का प्रेशर हमको ऊपर से ही पता चल रहा है डिस्प्ले में, ताकि अगर अचानक से टायर में हवा कम हो जाए, उस टायर को कुछ भी हो जाए, तो फिर अब हम लोग को पता चल जाएगा कि टायर का प्रेशर या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसको तुरंत खड़ा कर दो या फिर वर्कशॉप ले जाओ। ये डीजल टैंक है, इसमें भी अपना लैडर दिया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर में हम लोग कुछ काम करना है तो फिर इजीली हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। यहाँ भी 2 TPMS दिया हुआ है टायर प्रेशर के लिए, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AVA, जो सबसे ऊपर में जो ऑडियो विजुअल अलार्म दिया हुआ है AVA, जो कि हम लोग को एक विजुअल इंडिकेशन भी देता है, इवन एक सिग्नल, ऑडियो सिग्नल भी देता है, जो कि काफ़ी दूर तक सुनाई देता है कि डंपर जब भी रिवर्स होता है ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, और हमको ऑडियो विजुअल एक इंडिकेशन देता है, ताकि हम लोग डंपर को जब भी रिवर्स करें तो भी पीछे वाले को आसानी से पता चले कि यहाँ पे मतलब कोई डंपर रिवर्स हो रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बैक लाइट दिया हुआ है सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब भी हम डंप बॉडी उठाएंगे बैठाएंगे तो हमको पीछे क्या है दिखाई देना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे एक 4 इंडिकेशन के लिए हेडलाइट लाइट दिया हुआ है, जो कि बताता है कि हम कौन सा ब्रेक यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही अगर ये बीच वाला अगर जलता है, जिसका मतलब कि ऑपरेटर जो है रिटार्डर यूज़ कर रहा है। वैसे ही जो 2 साइड वाले हैं, इवन जो इधर जो डम बॉडी में लगा हुआ है 2 लाइट, वो भी बताता है कि ऑपरेटर जो अगर चारों जला, ये दोनों किनारे और इधर का, क्योंकि इधर का अंदर वाले, इसका मतलब होता है कि सर्विस ब्रेक उसमें लगा के चला रहा है। वैसा ही पार्किंग का है, दोनों साइड ये दोनों चारों लाइट जला तो पार्किंग जला रहा है, तो ये ऑपरेटर पता चल जाता है कि ये डंपर खड़ा है मतलब पार्किंग लगा हुआ है। तो इजीली कोई भी ऑपरेटर जो है वो जान सकता है कि सामने वाला जो ऑपरेटर है वो किस स्थिति में डंपर चला रहा है, कि वो ज़्यादा सर्विस ब्रेक करवा रहा है कि मतलब रिटार्डर से चल रहा है, ताकि हम लोग सेफ्टी पे ध्यान रख सकें। इवन जो डंप बॉडी में अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं डंप बॉडी उठा के लिए, तो यहाँ की सेफ्टी रोक दिया हुआ है, ताकि हम डंप बॉडी उठाएंगे फिर उसको सेफ्टी रोक से यहाँ पे 360 का कैमरा दिया हुआ है, मतलब इससे हमको जब भी हम लोग रिवर्स करेंगे तो फिर ये कैमरा ऑटोमेटिक डिस्प्ले में ऑन हो जाता है, हमको दिखाई देता है कि पीछे क्या है। ये दोनों चक्का दिखाई देता है कि हम लोग कहाँ पे एग्जैक्टली रिवर्स जा रहे हैं। तो ये जो कैमरा है वो क्लियरली बताता है हमको कि वो ऑपरेटर किस जगह चल रहा है। इवन ये यहाँ पे एक प्रॉक्सिमिटी डिवाइस दिया हुआ है, ये बताता है कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जो 10 मीटर के रेंज में तो नहीं है, तो ये भी बताएगा कि कोई डंपर टकराने वाला तो नहीं है किसी से, तो ये एक इंडिकेशन आ जाता है डिस्प्ले में। यहाँ पे रॉक इजेक्टर्स दिया हुआ है, जब भी हम ऑपरेशन में अगर गलती से भी कोई पत्थर अगर दोनों टायर के बीच में आ जाता है तो ये रॉक इजेक्टर जो है उसको इजेक्ट करके बाहर निकाल देता है, जिससे एक टायर का सेफ्टी अनबैलेंस कुछ नहीं होगा अगर कोई पत्थर अगर अंदर घुसता है। ये हाइड्रोलिक ऑयल टैंक को चेक करने के लिए हम लोग का एक स्टेप लैडर भी दिया हुआ है, ये भी सेफ्टी डिवाइस है, क्योंकि हम लोग जब भी इसके ऊपर काम करेंगे तो आसानी से चढ़ के काम कर सकते हैं। यहाँ पे 2 इंडिकेशन भी दिया हुआ है हाइड्रोलिक ऑयल कम होने का। अगर ये ऊपर वाले लेवल से अगर इसके बीच में है तो फिर सही है, अगर इसे डाउन है तो फिर हमको हाइड्रोलिक ऑयल भरना पड़ेगा, ताकि हम लोग सेफली ब्रेक मार सकें। यहाँ पे एक मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशर का एक डिवाइस दिया हुआ है, जिससे हम लोग जब भी इसको अगर हमको फायर को ट्रिगर करना है, कोई फायर अगर लगता है तो इस पिन को आउट करके हमको उसको मैनुअली प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि ट्रिगर हो जाएगा जो पाउडर है जो, ठीक है।
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टॉगल स्विच दिया हुआ है। इस स्विच को अगर हम लोग ऑन करते हैं तो लैडर लाइट दिया हुआ है। लैडर लाइट दोनों तरफ का लैडर लाइट जलता है, क्योंकि रात में जब भी मतलब ऑपरेटर ऊपर चढ़ेगा तो उस समय इसको ऑन कर सकता है और आसानी से उसको चढ़ सकता है ऊपर। और यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, डंपर को कभी भी अगर टो करना होगा जिससे डंपर फंस जाता है तो यहाँ पे हुक लगाने का, डी-सैगल लगाने का यहाँ पे दिया हुआ है अरेंजमेंट। इससे क्या है, हम लोग टो करके किसी भी डोजर से आसानी से डंपर को खींच सकते हैं कहीं अगर फंस जाता है तो। वैसे यहाँ पे मड फ्लैप्स सभी टायर्स के सामने दिया हुआ है, यहाँ भी पीछे भी है, ताकि जितने भी आपका मड है वो किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम या किसी भी जो भी सेंसर्स है, हेड पम्प्स है, वहाँ पे ये कंटामिनेट ना करे, डर्ट ना लगे, इसलिए मड फ्लैप्स दिया हुआ है। सभी चक्के के आगे दिया हुआ है। यहाँ इंजन गार्ड दिया हुआ है ताकि हम लोग इंजन को बचा सकें। अगर कोई भी पत्थर, अगर कुछ भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जाओ, अगर इससे सम से ना टकराता है, इसलिए हम लोग इंजन गार्ड यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग डीजल फिलिंग, इसको कैप को निकाल के हम लोग डीजल फिलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे डीजल सेंसर्स दिया हुआ है जो बताता है ऊपर हम लोग के डिस्प्ले में कि डीजल कितना परसेंट है। हम लोग डिस्प्ले में देखे थे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 लाइट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये ओवरलोडिंग बताता है। अगर डंपर अगर नॉर्मल लोडिंग पे है तो आपका जो पहला और दूसरा तक जलेगा, अगर ओवरलोड है तो थर्ड वाला लाइट जलेगा। तो रेड इंडिकेशन आ जाता है कि डंपर जो है वो ओवरलोडिंग है। ये शॉवेल ऑपरेटर आसानी से देख सकता है और उस हिसाब से लोडिंग कर सकता है कि कितना परसेंट हमको लोड देना है। अगर वो थर्ड पॉइंट पे पहुँच गया, मतलब वो ओवरलोड हो जाता है, तो सेकंड जैसे जलता है तो उस समय ऑपरेटर को ही वो हो जाना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमको इससे ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं करना है। वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड लैंप दिया हुआ है। जब भी हम डंपर को लेफ्ट या राइट जाते हैं तो फिर ये इंडिकेशन चलने लगता है। इसके साथ ये भी चलता है। इसके साथ ये जो आप छोटा सा LED देख रहे हैं, ये भी आपका येलो जलते रहेगा कि जब भी हम लेफ्ट या राइट जाएंगे तो ये टर्न सिग्नल है, ताकि ऑपरेटर को पता चले किसी सामने वाले को कि हम लोग लेफ्ट मुड़ रहे हैं कि राइट मुड़ रहे हैं। देख सकते हैं रेडियम का यहाँ पे पट्टी लगा हुआ वाइट कलर का, वैसे ही यहाँ पे रेड का लगा हुआ है सर। यहाँ पे नंबरिंग भी है आपका, रेडियम पट्टी से किया गया है ताकि इजीली डंपर का नंबर पता चल सके। इवन आपको ये रात में इवन जब भी इसमें लाइट इसमें जब भी आता है, फोकस होता है, तो फिर ये रेडियम जो जलने लग जाए, ग्लो करने लग जाता है। तो भी एक सेफ्टी है कि हमको पता चल जाता है कि डंपर कौन सा आ रहा है, किस नंबर का डंपर यहाँ पे चल रहा है। ऑपरेटर डंपर के ऊपर आने के बाद ऊपर में लगे हुए सारे सुरक्षा उपकरण का जांच करते हैं। जांच करने के उपरांत केबिन की तरफ जाते हैं, केबिन खोलते हैं, केबिन के अंदर में लगे हुए सारे सुरक्षा उपकरण का जांच करते हैं। जांच करने के उपरांत वो चाबी घुमा के डंपर को चालू करते हैं। डंपर चालू होने के बाद डिस्प्ले में डिस्प्ले व्यू देख के वो सुनिश्चित करते हैं कि डंपर ओके है। उसके उपरांत 3 बार हॉर्न मारते हुए डंपर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है 6 kg का। इसको हम जब मैनुअली कहीं भी ले जाके पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, यहाँ किसी कहीं भी ले जाके भी इसको अपन ट्रिगर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिरर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो राइट मिरर है, राइट रियर व्यू मिरर है, जिससे हम पीछे ऑपरेटर जब भी डंपर आगे पीछे करना चाहेगा तो फिर रिवर्स में देख सकता है कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट्स या कोई आदमी तो काम नहीं कर रहा है। वैसे यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर दिया हुआ है। ये राइट ब्लाइंड स्पॉट मिरर है। इसमें ऑपरेटर को ये दिखता है कि कोई सीढ़ी के नीचे काम तो नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी फॉरेन ऑब्जेक्ट तो नहीं है। वैसे यहाँ भी एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर लेफ्ट में दिया हुआ है, जो कि राइट वाली लेडर के पास दिखाई देता है कि कोई इधर तो कोई काम नहीं कर रहा। वैसे यहाँ भी लेफ्ट मिरर दिया हुआ है बहुत बड़ा सा। इसका पर्पस ये है कि ये लेफ्ट में जब भी ऑपरेटर रिवर्स करेगा या उसको दिखाई देगा कोई है तो नहीं, कोई डंपर जब भी पार्क करेगा तो इसको आसानी से पार्किंग के समय या कोई भी आगे पीछे करते समय देख सकता है कि कोई चीज़ आ तो नहीं रहा। उसके साथ लाइट दिया हुआ है जो कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म में हम लोग काम करते समय हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक
बैटरी कट ऑफ स्विच है, ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है। ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है क्योंकि जब भी हम मेंटेनेंस एक्टिविटी कुछ करते हैं तो हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑफ सिचुएशन में कर सकते हैं। यहाँ इवन यहाँ पे एक ताला भी हम लगा सकते हैं ताकि इसको कोई गलती से ऑन करके डंपर चालू ना कर ले। 24 वोल्ट का हॉर्न दिया हुआ है और यहाँ साइड लाइट्स दिया हुआ है, 2 साइड लाइट्स दिया हुआ है दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट। और यहाँ पे कैमरा भी है, तो कैमरा जो है वो फ्रंट में एक कैमरा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्रंट में एक कैमरा है, एक कैमरा फ्रंट है और 2 साइड कैमरा दिया हुआ है, एक रियर कैमरा दिया हुआ है, टोटल 4 कैमरा दिया हुआ है जो कि हमको डिस्प्ले में शो करता है कि आगे हमारे कोई है, आगे का दिखाई देगा, पीछे का दिखाएगा, दोनों साइड तरफ का दिखाएगा, मतलब चारों तरफ हम लोग को 360 कैमरा इसलिए बोलते हैं कि हमको सब तरफ का दिखाई देता है कि कोई कुछ काम, कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रहा, ताकि डंपर आसानी से ऑपरेशन किया जा सके। कि एक लाइट दिया हुआ है, रियर लाइट, इसमें यहाँ भी एक लाइट दिया हुआ है। जब भी हम डंप बॉडी उठाते हैं तो ये लाइट जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है ताकि हमको क्लियरली पता चले कि डंप बॉडी उठ गया है। और इवन अगर हमको कुछ काम करना है डंप इसके अंदर तो भी लाइट का पर्याप्त व्यवस्था रहता है। फायर एक्सटिंग्विशर का ये सिलेंडर दिया हुआ है जिसमें से ये लिक्विड है, 19 लीटर का लिक्विड एजेंट है, केमिकल एजेंट है। और यहाँ पे 2 ड्राई पाउडर दिया हुआ है, एक 20 kg का, एक 11 kg। तो ये जब भी यहाँ पे 18 पॉइंट्स दिया हुआ है टोटल नंबर में, जिससे हम लोग जब भी अगर कोई मैनुअल ट्रिगर करते हैं, ऑटोमेटिक ट्रिगर, तो 18 पॉइंट्स में पूरा वो फायर को जो एक्सटिंग्विशर का जो पाउडर है, लिक्विड है, वो ट्रिगर हो जाएगा और फायर को हम लोग। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 प्रकार का ब्रेक हमारा दिया हुआ है बेलाज 150 डंपर में। जो पहला ब्रेक है ये हाइड्रोलिक ब्रेक है, इसको हम लोग हमेशा चेक कर सकते हैं स्टार्टिंग ऑपरेशन से पहले कि जब भी इसमें अगर दबाते हैं तो एक एयर लीकेज का आवाज़ आता है, इसका मतलब ये है कि वर्क कर रहा है। ये इसमें ऑपरेटर को पता चल जाएगा कि ये मेरा काम करेगा। और ये जो है ये ब्रेक को हमेशा 10 किलोमीटर पर आवर के अंदर ही इसको यूज़ करना है, क्योंकि हमारा डंपर जो है वो ब्रेक पैड्स को हीट कर देता है और उसे वो बर्निंग स्मेल में आता है। और यहाँ पे एक लीवर के सबसे आगे दिया हुआ है डंप ब्रेक। जब ये लीवर को सबसे फर्स्ट पोजीशन में जब भी हम डालते हैं तो ये डंप ब्रेक ऑन हो जाता है। इसको लोडिंग अनलोडिंग ब्रेक बोलते हैं। जब भी हम माल जो है ओवरबर्डन को अनलोड करेंगे या फिर लोडिंग के समय इसको हम लोग ऑन कर सकते हैं विथ पार्किंग ब्रेक। यहाँ पे एक पार्किंग ब्रेक दिया हुआ है। इसको अगर पार्किंग ब्रेक अगर हम ये अभी रिलीज है, इसको अगर हमको लगाना है तो सिंपली इसको सीधा पीछे इस लीवर को पीछे करना है, ये मैनुअल है। और जब भी इसको रिलीज करना होगा तो इस नॉब को उठा के हमको आगे कर देना है, इससे पार्किंग ब्रेक जो है रिलीज हो जाएगा। तो पार्किंग ब्रेक ये हमेशा हमको डंपर को खड़ा करने के समय, डंपर जब बंद रहेगा या फिर जब भी हमको डंपिंग में खड़ा करना है तो सेफ्टी के लिए हम इसको हमेशा लगा सकते हैं। और जो डंप ब्रेक जो है हमेशा ऑन कंडीशन में ही लगा सकते हैं। जब भी हम अगर ऑफ कर देंगे, की ऑफ कर देंगे, बैटरी ऑफ कर देंगे तो इस ब्रेक का कोई यूज़ नहीं रहेगा। वैसे यहाँ पे एक रिटार्डर ब्रेक जो है, जो बीच वाला जो पैडल है वो रिटार्डर ब्रेक है। इसी को हम लोग सर्विस ब्रेक बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डंपर्स में। जब भी हमको किसी भी स्पीड में अगर हमको डंपर को कंट्रोल करना है ब्रेक से तो हम रिटार्डर ब्रेक का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैबिन के अंदर भी एक ट्रिगर करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे फायर अगर कोई कहीं भी फायर होता है तो हम लोग कैबिन के अंदर से ही ऑपरेटर जो है उसको ट्रिगर कर सकता है। इस पिन को आउट करके इसको मैनुअली प्रेस करके हम लोग इसको ट्रिगर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो डिपर एक सेफ्टी डिवाइस है। ये अगर ये कवर अगर हमारा निकला हुआ है तो फिर जब भी अगर नाइट में हम लोग जब भी चलते हैं तो सामने का लाइट जब अगर इस डिवाइस पे पड़ेगा, सेंसर्स पे, तो ऑटोमेटिक जो है डिपर ऑन हो जाएगा। मतलब डिपर, ताकि ऑपरेटर को किसी भी फ्लैश ना हो और आसानी से ऑपरेटर नाइट में चला सकता है। और इस डंपर में मेनली इंडिकेशन ही सेफ्टी डिवाइसेस है। आप डिस्प्ले देख सकते हैं, इसमें जो हमारा साइड में जो दो कैमरा है वो दोनों साइड का बता रहा है और एक फ्रंट
का हमको रियर का हम लोग को बता रहा है। वह जैसे हम लोग डंपर ऑन करते हैं, फॉरवर्ड चलते हैं तो हमको फॉरवर्ड दिखाई देता है और दोनों साइड दिखाई देता है। और जब भी हम लोग रिवर्स करते हैं तो इस डिस्प्ले में रिवर्स दिखाई देगा, दोनों साइड दिखाई देगा। तो इससे ऑपरेटर आसानी से पता कर सकता है कि सेफली ऑपरेट कर सकता है। जब भी उसको फ्रंट जाना होगा तो तीनों कैमरा सामने के दिखाई देंगे और रिवर्स होगा तो रिवर्स और दोनों साइड तरफ उनको आसानी क्लियरली दिखाई देगा। में हम पूरे मशीन का सेफ्टी पूरा बताया हुआ है कि आपका हाइड्रोलिक प्रेशर कितना है, आपका टेम्परेचर कितना हाइड्रोलिक टैंक का, वैसे ही इंजन का इसमें आप टेम्परेचर पता कर सकते हैं। इवन आपका जो इंजन का कितना इंजन ऑयल प्रेशर है, कूलेंट लीकेज तो नहीं है तो कूलेंट लो शो करेगा। तो ये जितने भी इंडिकेशन है सब सेफ्टी इंडिकेशन है कि अगर लो हाइड्रोलिक्स रहेगा तो आपका डंपर अभी स्टार्ट नहीं है तो आपका स्टीयरिंग और ये दोनों फ्रंट और रियर ब्रेक जला हुआ है। इवन आपका पार्किंग भी जला हुआ है क्योंकि जैसे हम ऑन करेंगे लो प्रेशर पे वो सिस्टम मेंटेन कर लेगा प्रेशर, तो फिर ये सभी इंडिकेशन चले जाएगा। यहाँ पे हम सेफ्टी के लिए डीजल परसेंटेज भी दिया हुआ है ताकि ऑपरेटर जान सके कि डीजल इसमें कितना है और कभी अचानक से कम हो गया, एयर लॉक हो जाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि मशीन का सेफ्टी जरूरी है, तो वो तुरंत जाके डीजल स्टेशन से डीजल भरा सकता है। वैसे यहाँ पे सेफ्टी इंडिकेशन इलेक्ट्रिकल पैनल है, ये यहाँ पे वो बताता है कि कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ जाता है, जैसे कि कोई शॉर्ट हो गया, बॉडी शॉर्ट हो गया, कोई ओवर हीटिंग आ गया, तो फिर ये इंडिकेशंस आ जाते हैं। और इसमें एक सेफ्टी ये भी दिया हुआ है कि हम स्पीड को लिमिट कर सकते हैं। तो स्पीड लिमिट करने के लिए यहाँ पे एक स्पीड होल्ड का बटन दिया हुआ है जिससे ऑपरेटर एक ऑटोमेटिक मोड पे, एक ऑटोमेटिक स्पीड पे एक वो सेट कर सकता है और वो आसानी से उसी स्पीड में चलता रहेगा। तो यहाँ पे स्पीड होल्ड का बटन जो है यहाँ पे जल जाएगा, फिर ऑपरेटर उसी स्पीड से चलता रहेगा। और इस डंपर में स्पीड लिमिट दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर का। उसके ऊपर अगर गलती से ऑपरेटर जाता है तो यहाँ पे स्पीड लिमिट का इंडिकेशन आ जाता है और ऑटोमेटिक रिटार्डर ऑन हो जाता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक स्टार्ट ऑटोमेटिक लग जाता है और वो डंपर स्लो डाउन होने लगता है जब तक कि वो 30 किलोमीटर पर आवर की कम स्पीड तक ना आ जाए। फिर ऑपरेटर आसानी से फिर नॉर्मल ऑपरेशन कर सकता है। यहाँ ऑपरेटर कंफर्ट के लिए यहाँ पे एसी पैनल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे फैन है, यहाँ पे टेम्परेचर वो मैनेज कर सकता है। और वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कि उसको एयर कहाँ से लेना है, कि बाहर से कि अंदर से। तो ऑपरेटर जो है वो कंफर्ट दिया हुआ है। यहाँ की सेफ्टी बेल्ट दिया हुआ है ताकि ऑपरेटर जो है वो सेफ्टी बेल्ट लगा सके। और यहाँ पे एक सेफ्टी बेल्ट का निशान भी दिया हुआ है। अगर ऑपरेटर सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया है तो यहाँ पे बार बार इंडिकेशन आता रहेगा। इवन हॉर्न भी बजेगा, एक सिग्नल, ऑडियो सिग्नल भी आने लगेगा कि सेफ्टी आपको बेल्ट लगाना जरूरी है करके। तो फिर ऑपरेटर जो है वो सेफ्टी बेल्ट लगाएगा तो फिर इंडिकेशन खत्म हो जाएगा, फिर वो आसानी से सेफली डंपर स्टार्ट करने के बाद सभी सुरक्षा संबंधित उपकरण जैसे ब्रेक, सर्विस ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, टेल गेट प्रोटेक्शन, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम, इमरजेंसी स्टीयरिंग, ऑटो डिपिंग सिस्टम, लोड इंडिकेटर, सीट बेल्ट, वार्निंग सिस्टम, मैकेनिकल रिटार्डर लॉक, सभी तरफ रेट्रो रिफ्लेक्टर, रेयर विजन सिस्टम चेतावनी के साथ दम बड़ी राइट पोजीशन, इंडिकेटर केबिन गार्ड, एक्सलेशन, इमरजेंसी एग्जिट, डम बड़ी लिफ्टिंग पोजीशन, लॉकिंग अरेंजमेंट, ऑटो डिपिंग सिस्टम, एवीए लाइट, अग्निरोधक जान एवं जानकारी। डंपर को स्टार्ट करने के बाद इमरजेंसी स्टीयरिंग सिस्टम को चेक करें। डंपर पर सावधानीपूर्वक ऊपर चढ़ें या सीट कंडक्टर के माध्यम से ऊपर चढ़ें। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद डंपर से पार्किंग से बाहर निकलते वक्त 3 बार हॉर्न अवश्य दें। जहाँ कहीं भी रिहा चौराहा हो वहाँ पहले रुके, देखे, हॉर्न बजाए और फिर धीमी गति से आगे बढ़ें। वार्षा गेट से निकलते समय या जाते समय स्पीडर ब्रेकर से 11-12 चौराहे में गति सीमा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा ना हो। होल रोड पर डंपर की गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा ना हो। डंपर के पार्किंग में दूसरे डंपर से दूरी 30 मीटर बनाकर रखें। प्रत्येक वर्ष एक बार आई टेस्ट अवश्य कराएं। ढाल में रिटार्डर का अवश्य प्रयोग करें। जहाँ कहीं भी मोड़ हो, ढाल हो और चौराहे हो वहाँ गति सीमा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा ना हो। पार्किंग से डंपर क्रमानुसार निकालें। डंपर को ओवरहेड लाइन के नीचे खड़ा करें। डंपर को रिवर्स करते वक्त ज़्यादा हॉर्न का प्रयोग करें। डंपर ब्रेकडाउन होने की स्थिति
कम एक डंपर से दूसरे डंपर को 30 मीटर दूरी अवश्य रखें। केबिन में एसी चलाते समय खिड़की खुला ना रखें। ऑपरेटर केबिन को साफ सफाई हमेशा रखें। किसी सड़क को पार करने के पूर्व अपनी गति को कराएंगे एवं सड़क के दोनों तरफ देखने के बाद ही आगे बढ़ें। आंखें या किसी अन्य बिंदु जहाँ से व्यक्ति मशीन अचानक सामने आ सकते हैं वहाँ समय से पहले हॉर्न एवं संकेत देते हुए आगे बढ़ाएं। फायर लगने की स्थिति में डंपर में ऑटोमेटिक फायर सिस्टम AFDSS सिस्टम लगा हुआ है। स्विच खींचकर उसका उपयोग करें। जरूरत पड़ने पर मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशर को सिस्टम को भी उपयोग करें। बारिश होने की स्थिति में डंपर ऑपरेटर क्या करना चाहिए? तेज बारिश की स्थिति में मशीनों को परिचालन तुरंत बंद करें एवं सभी मशीनों को हाई वॉल से सुरक्षित जगह पर खड़ा करें। एज जंपिंग नहीं करेंगे। बारिश में उस क्षेत्र में कार्यरत सभी आदमी एवं मशीन को हटाने की मदद करेंगे। फेस या किसी अन्य स्थान पर पानी का जमा हुआ दिखाई देने पर अपने उच्च अधिकारी को तुरंत सूचना दें। बारिश खत्म होने के बाद फीडिंग होने के बाद ही डंपर का आगमन कराइए। यातायात नियम को सख्त से पालन करें। डंपर को ढाल या ग्रेडेंट में कभी भी खड़ा न करें। यदि अभ्यास कारणों से खड़ा करना पड़े तो निम्नलिखित बात को ध्यान दें। पार्किंग ब्रेक हमेशा लगा के रखें। स्टॉपर ब्लॉक को चेक पीछे टायर के लगा कर रखें। स्टीयरिंग व्हील को बीच से किनारे की तरफ केंद्र करके घुमा कर रखें। डंपिंग एरिया में अपना डंप करते समय किनारे से सुरक्षित दूरी पर ही डंप करें। डंपर को पीछे की ओर तब तक गतिमान नहीं करेगा जब तक ये पीछे के भाग को साफ साफ ना दिखे और डंपर के पीछे की ओर बढ़ने से पहले हॉर्न देंगे। और लोडिंग करते वक्त डाला को स्थिर रखें एवं खाली होने के बाद डाला को बैठना ना भूलें। डंप यार्ड को लिए बनी सुरक्षा मार्गदर्शिका का अवश्य पालन करें। स्टीयरिंग में खराबी आने पर इमरजेंसी स्टीयरिंग का उपयोग करें। ये हमारा डंपिंग है जहाँ पर बड़े बड़े डंपर आके डंपिंग करते हैं। डंपिंग में जनरली हम लोग देखते हैं कि जहाँ डंपिंग करें कि डंपिंग का जो बॉर्न बना हुआ है, ये बॉर्न देखिए आप देख रहे हैं, ये बॉर्न कम से कम डंपर का फुल हाइट होना चाहिए जो कि रेगुलेशन वाइज बनाया गया है। और साथ में इसका जो बेस रहेगा, इसका बेस नीचे वाला जो बेस रहेगा, ये बेस रहेगा 2.5 मीटर और ऊपर वाला जो रहेगा वो 1 मीटर रहेगा। तो ये करीब आपका एक कोन टाइप का बनेगा या पिरामिड टाइप का बनेगा। और ये जो मटेरियल रहेगा वो मटेरियल स्ट्रांग होना चाहिए, कोई रेतीला मिट्टी नहीं होना चाहिए या सैंड नहीं होना चाहिए, वो सैंडस्टोन या स्ट्रांग मिट्टी होना चाहिए जिसमें अच्छा पैरापेट बने और डंपर आगे ना बढ़े।
डंपर हमेशा पार्किंग में ही खड़ा करें एवं रिवर्स पार्किंग वे पर ही खड़ा करें। जब डंपर को पार्किंग में खड़ा करना है तो डंपर को रिवर्सिंग वे में खड़ा करें। उपरोक्त में से कोई भी कर्तव्य किसी भी कानून, सुरक्षा दिशा निर्देश, टायर का नीचे स्थायी लगा दें। आदेश पाली के अंत में पर प्रतिकूल डंपर प्रभाव डंपर नहीं डालेगा। को ओके ये की एसओपी सूचना खान इंजीनियर या फोरमैन प्रबंधक को आदेश अनुसार दें। है। डंपर ओके है। इस चलचित्र को धैर्य से देखने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, अब गेबरा में है। नमस्कार।